कक्षा 8वीं विषय विज्ञान संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। कपड़े का निर्माण प्राकृतिक रेशों एवं कृत्रिम रेशों से किया जाता है। प्रकृति से मिलने वाले रेशे प्राकृतिक होते हैं और मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम होते हैं। प्राकृतिक रेशा पेड़ पौधों जानवरों से प्राप्त होता है, जैसे कपास है, भेड़ बकरियां, रेशम कीट, इनसे प्राप्त होता है। जबकि जो संश्लेषित रेशा होता है वो कृत्रिम रेशा भी कहलाता है, उसे मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं। यह मानव द्वारा फैक्ट्रियों में बनवाया जाता है, इसलिए इनको मानव निर्मित रेशा या कृत्रिम रेशा कहते हैं। संश्लेषित रेशे रासायनिक पदार्थों के बहुलक होते हैं, उन बहुलकों से ये रेशा तैयार किया जाता है, जैसा कि रेयॉन, नायलॉन और पॉलिस्टर। संश्लेषित रेशों के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं: रेयॉन, नायलॉन और पॉलीएस्टर, जिसको एक्रिलिन भी कहते हैं। रेयॉन रेयॉन एक प्राकृतिक रेशम की तरह ही समान गुण रखता है, लेकिन यह कृत्रिम रेशम कहलाता है। नायलॉन प्रबल प्रत्यास्थ होता है और हल्का होता है, चमकीला तथा धुलाई आसान होती है। इसके द्वारा पैराशूट और चट्टान पर चढ़ने के लिए रस्सियों का निर्माण किया जाता है। तीसरा है पॉलीएस्टर, जिसे एक्रेलिक भी कहते हैं। इससे टेरिलीन के कपड़े बहुत फेमस हैं। इसके द्वारा जो कपड़े बनते हैं उनमें सलवटें नहीं पड़ती हैं, सब पार्ट रहते हैं और कपड़े सुंदर होते हैं दिखने में भी। पॉलीएस्टर स्वेटर, कमीज, शॉल, कंबल बनाए जाते हैं। और पीईटी पॉलीएथिलीन टेरिथेलेट होता है, जिनकी बोतलें बनती है, बर्तन बनते हैं और फिल्म और तार बनाए जाते हैं, जो भी पॉलिस्टर के बने होते हैं। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म: ये शीघ्र सूख जाते हैं, ये अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं, इनका रख रखाव सुविधाजनक रहता है। अब है प्लास्टिक। प्लास्टिक भी एक बहुलक है और प्लास्टिक को आसानी से सांचों में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण भी किया जा सकता है और प्लास्टिक की थैलियाँ और पॉलीथीन बनती हैं। प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं जैसे कुर्सियाँ, टेबल, बोतल, बाल्टी, पेन, स्केल, स्विच, कंपास बॉक्स, ये सब प्लास्टिक के बने होते हैं। प्लास्टिक 2 प्रकार का होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जिसको गर्म करने पर आसानी से विकृत किया जा सकता है, नए सांचे में डाला जा सकता है। इसके उदाहरण है पॉलीथीन और पीवीसी, और इससे खिलौना और कंघियाँ बनती हैं। दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसको गर्म करने पर दूसरे सांचे में नहीं डाला जा सकता, यानी कि ये गर्मी पाकर नहीं पिघलते हैं। इसके उदाहरण है बैकलाइट और मेलामाइट, जो इसके मुख्य उदाहरण हैं। प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण: प्लास्टिक अनभिज्ञ क्रियाशील होता है, यानी किसी के साथ क्रिया नहीं करता है, हल्का होता है, प्रबल भी होता है और चिर स्थायी होता है, तथा ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। प्लास्टिक की ये मेन 3 गुण हैं। प्लास्टिक और पर्यावरण: प्लास्टिक हमारा एक उत्तरदायी नागरिक होने के कारण हमें 5 R सिद्धांत पर कार्य करना चाहिए। पहला है रिड्यूस, यानी कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। दूसरा रीयूज, यानी प्लास्टिक का पुनः उपयोग करें। तीसरा है रिसाइकिल, यानी प्लास्टिक को पुनः चक्रित कीजिए। चौथा है रिकवर, यानी प्लास्टिक को पुनः प्राप्त कीजिए। और 5वां है रिफ्यूज, यानी उपयोग ना के बराबर करें प्लास्टिक का। ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो हमें प्लास्टिक को पर्यावरण से होने वाली हानियों को बचाना है।